वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जिसके हम 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप फॉर फ्रूजीवोरस और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट द स्लोप इज फाउंड टू बी। बच्चों स्लोप की वैल्यू बतानी है आपको, और किसके लिए बतानी है? फ्रूजीवोरस के लिए बतानी है, यानी कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होती है। 1.15, 11.5, 0.15 और ओनली 1, एंड द आंसर इज 1.15। दिस इज द राइट वैल्यू। द प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैथारेंथस रोजियस टू क्योर कैंसर। बच्चों कैंसर को क्योर करने के लिए कैथारेंथस से कौन सा केमिकल निकाला जाता है? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, मॉर्फिन, रवल्फिया, क्विनिन एंड मेफ्लोक्विनिन। द राइट आंसर इज विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। द लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ अमेज़न रेन फॉरेस्ट यील्ड हाउ मच टोटल ऑक्सीजन। अमेज़न फॉरेस्ट से टोटल कितना ऑक्सीजन निकलता है? पूरे अर्थ के ऑक्सीजन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 10 to 12%, 60 to 70%, 33% या 20 to 28%। द राइट आंसर इज 20 to 28%। बच्चों यहां से एक और क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ किसको बोला जाता है? तो आप बताओगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। आगे चलिए। कंजर्वेशन ऑफ एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। अगर हम किसी एनिमल को उसी के हैबिटेट के अंदर अगर प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन या जीन बैंक? हम बोलेंगे बच्चों उसको इन सीटू कंजर्वेशन, अगर उसी के नेचुरल हैबिटेट में उसको प्रिजर्व करते हैं। और अगर उसके हैबिटेट से निकाल के किसी दूसरी जगह पे अगर हम उसको प्रिजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड टिल डेट। अभी तक कितने हॉटस्पॉट्स का पता चल चुका है? बच्चों हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो और वो बिल्कुल खतरे में हो। ठीक है, तो राइट आंसर है बच्चों 34। अभी तक 34 हॉटस्पॉट्स का हमें पता चल चुका है। वाटर हाइसिंथ was introduced in Indian water to reduce pollution. It is an example of co-extinction, over-exploitation, alien species invasion, habitat loss and fragmentation। बच्चों जब वाटर हाइसिंथ को लगाया गया तो इसने सारी ऑक्सीजन को ड्रैग आउट कर लिया, जिसके वजह से वहां के एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। तो ये एक तरह का एलियन स्पीसीज इन्वेजन है। हमने बाहर से इसको इंट्रोड्यूस किया तो एलियन हम इसको बोल सकते हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। द मेडिसिनल प्लांट रवल्फिया growing in Himalayan range shows variation in term of potency and concentration of reserpine. It is studied under कौन सी कैटेगरी में हम इसको स्टडी करेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ दीज। द आंसर बिकम्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। Which one of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? cropland ecosystem का फीचर बताइए। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, एब्सेंस ऑफ वीड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि क्रॉपलैंड के अंदर हम हमेशा एक ही तरह की क्रॉप लगभग उगाते रहते हैं, तो उतनी जेनेटिक डाइवर्सिटी उसमें होती नहीं है। एक ही फसल है तो एक तरह का जीन पूल उसमें हमें देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम। बायोडाइवर्सिटी कब इंक्रीज होती है बच्चों? मान लो ये है अर्थ और इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ओके, ये होते हैं हमारे पोल, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक हमारा साउथ पोल हो गया। तो बच्चों जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो डाइवर्सिटी क्या होती है? इंक्रीज। सो द राइट आंसर इज पोल टू इक्वेटर। इन केस ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है बताना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्पीसीज रिचनेस, मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट या वाई इंटरसेप्ट? आंसर इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। चलिए आगे। विच एग्जाम्पल डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? देखो बच्चों इन सीटू कंजर्वेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें एक ट्रिक बताई है मैंने इनको याद रखने की, इन सीटू और एक्स सीटू को याद रखने की। अगर आपको वो ट्रिक सीखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब इनमें से कौन सी है बच्चों? बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, सेंचुरीज। इन सीटू कंजर्वेशन में जो नहीं आता वो है बोटेनिकल गार्डन, बाकी तीनों इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं।
Botanical garden is the example of ex situ conservation. The country whose tropical rainforest possess the greatest biodiversity on earth is, ऐसा कौन सा देश है जिसके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है? चाइना, इंडिया, साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका? आंसर इज साउथ अमेरिका. द प्लांट हुज बार्क इज यूज टू ट्रीट मलेरिया फीवर, मलेरिया फीवर को ट्रीट करने के लिए किसकी बार्क हम यूज करते हैं? छाल पूछा गया जो प्लांट के ऊपर होती है. पपावर, सिंकोना, रवल्फिया, विंका? बच्चों हम यूज करते हैं सिंकोना बार्क को, ओके, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए. और बच्चों सिंकोना बार्क से ही हमें वो दो केमिकल मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं कुनीन एंड मेफ्लोक्विनिन. Which animal become extinct due to over exploitation? ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया? स्टेलर सी काउ, रीनो, बोथ ए एंड बी, नील पर्च? आंसर इज स्टेलर सी काउ. बोथ ए एंड बी नहीं करना है आपको. द जोन ऑफ बायोस्फीयर वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड लाइक रिसोर्स यूज, रिसर्च वर्क एंड एजुकेशन. तो ऐसे जोन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिशन जोन, कोर जोन, बफर जोन, ऑल ऑफ दीज. बच्चों जहां पे थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है उसको बोलते हैं हम बफर जोन. कोर जोन बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है. ट्रांजिशन जोन में सारे काम होते हैं, ह्यूमन भी एक्टिविटी होती है, वहां पे खेती बाड़ी भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है ना. तो ये इसका आंसर आएगा. तो आप फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कि आपने कितने राइट आंसर किए हैं. मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.